सो हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज दर्शन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ओके इससे पहले भी हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। टोटल 5 टाइप ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, मेरे पहले के वीडियोस है। अगर आपको उसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसका दो टाइप में हो सकता है, मतलब आप याद रखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन में दो टाइप से दे सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ loss or gain of हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दे सकता हूं, ऑक्सीजन में, एज वेल एज मैं इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में दे सकता हूँ। ये दोनों में वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि ये दोनों में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे देखते हैं। ओके तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं अगर ऑक्सीडेशन लिखना चाहता हूँ तो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर सेम वे मैं देखना चाहता हूं रिडक्शन, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जहां पे ऑक्सीडेशन में गेन होता है ऑक्सीजन का, वहां पे रिडक्शन में लॉस होता है ऑक्सीजन का। और जहां पे ऑक्सीडेशन में लॉस होता है हाइड्रोजन का, वहां पे गेन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो बोथ आर द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके अब हम लोग इसको याद कैसे रखें, क्योंकि ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओ गुलो ओ गुलो करके इसे याद रख सकते। ओ गुलो, हाउ कैन वी से दैट? ओ फॉर ऑक्सीडेशन, गुलो, गु मीन्स JOO, GOO, so G is gain of oxygen and loss of hydrogen। सेम वे अगर ये याद रह गया तो आपको रिडक्शन तो याद रह जाएगा। ओके तो आपकी एक्टिविटी 1.11 के हिसाब से ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपकी एक्टिविटी 1.11 में आपको चाइना डिश में कॉपर का पाउडर लेना है और उसको गर्म करना है विद द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑब्वियसली एयर तो होती है, अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं तो क्या चेंज आएगा? ओके तो कॉपर पाउडर का कलर होता है लाइक ब्राउनिश टाइप। ओके और जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब वो जल नहीं गया है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, जिसे हम लोग ब्लैक कलर का पाउडर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चर दी हुई है 1.11 में, वो स्ट्रक्चर मुझे सही नहीं लगती, तो उसको हटा देते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर चाइना डिश रखते हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम है जो हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 1.11 में कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये होता है ब्राउनिश कलर का और ये होता है ब्लैक कलर का। ओके सो यू कैन सी हियर कॉपर गेन द ऑक्सीजन, कॉपर का गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ओके अब आपको एक्टिविटी में एक और बात की है, हम लोग कॉपर ऑक्साइड जो हमें मिला उसको फर्दर हीट अप करते हैं। अगर हम लोग उसको फर्दर हीट अप करते हैं तो क्या होगा? वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। पहले एयर था और यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उसे फर्दर हीट अप करते हैं, तो CuO प्लस H2 रिएक्ट होके आपको यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए 2 रखेंगे और यहाँ पे भी 2। CuO प्लस H2 रिएक्शन करेगा, Cu प्लस H2O मिलेगा, और जहाँ पे ये ब्लैक कलर का था पहले, वो वापस से ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कॉपर ने अपना ऑक्सीजन खो दिया और इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। जिस चीज का पहले ऑक्सीडेशन हुआ था
उसका वापस रिवर्स प्रोसेस होके वो वापस से कॉपर भी मिल गया और रिडक्शन हो गया। पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे H2 ने ऑक्सीजन गेन किया है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो एज यू कैन सी एक ही रिएक्शन में हम लोगों को ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलता है और रिडक्शन भी देखने को मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है? तो हम लोग अगर 99% केसेस को फॉलो करें तो वहां पे कभी भी रिडक्शन विदाउट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऑक्सीजन गेन करता है तो कोई तो खोएगा कि नहीं, कोई गेन कर रहा है तो कोई तो लॉस करेगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे H2 ने गेन किया तो CuO ने लॉस तो किया, इसलिए जिसका लॉस हुआ उसका रिडक्शन हो गया, जिसका गेन हुआ उसका ऑक्सीडेशन हो गया। That's why we can say redox reaction always go hand in hand, and that's why this type of reaction in which reduction and oxidation both happens, that is known as a redox reaction. Now let us take some examples of redox. Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. ये रिएक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे भी 2 रखेंगे, जिससे ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। एंड एज वेल एज यहाँ पे देख सकते हैं जो Fe के पास ऑक्सीजन था उसने उसका लॉस किया और वो बन गया Fe, और इससे ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। और जो Al था उसने ऑक्सीजन गेन किया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, so this is one kind of reaction, one kind of example of oxidation and reduction redox reactions. अब एक और चीज यहाँ पे समझनी है जो सबसे फंडामेंटल है और जिसमें 99% बच्चों को प्रॉब्लम है, जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका सिंपल इसका डेफिनेशन है, सब्सटेंस which get oxidized is known as a reduced. okay, reduced मतलब जिसका रिडक्शन होता है और जिसका रिडक्शन हो जाता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एंड सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहां पे अगर ये दोनों एग्जांपल्स को देखें तो इसमें रिडक्शन इसका हो रहा है, मतलब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर देखें तो ये H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का, नॉट H2O का, तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सिंपल चीज है, सारी डेफिनेशंस को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक भी ऐसी एग्जाम नहीं है, सीबीएसई की समझ लो या कोई भी एग्जाम, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना पूछो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिए इसमें से 1 मार्कर काफी पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसका रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, किसका रिडक्शन हुआ ये बताओ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ ये बताओ, कौन किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बताओ। ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स जिससे हम लोग पूरे गो थ्रू होते हैं, जिससे हमें पूरा समझ में आ जाए कि किसका कौन रिडक्शन है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। So here are some examples of oxidation and reduction reactions, जिससे हम लोग redox reactions बोलते हैं। तो अब देखते हैं किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले ZnO था और Zn बना, मतलब इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब हम लोग उसे बोलते हैं रिडक्शन। ओके, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा बोलेंगे, जो रिडक्शन हुआ तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जिसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, एंड दैट इज वाई इससे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपको कोई भी रिएक्शन में तीन चीजें फाइंड करनी है। रिडक्शन किसका हुआ है, वो सब्सटेंस दैट विच गेट रिड्यूस, ऑक्सीडेशन substance which get oxidized, reducing agent and oxidizing agent। और आपको एक सिंपल चीज बता दो, ये सारी चीज आपके रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ही देखनी है। रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कई बार कैसा होता है, Zn से ZnO देखा जाता है, सर यहाँ पे Zn है और यहाँ पे ZnO है, मतलब इससे गेन किया और इसका ऑक्सीडेशन लिखते हैं, दैट्स रॉन्ग, वो नहीं आएगा। इस तरफ से इस तरफ जाते हुए देखना है। सेम वे यहाँ पे देखते हैं H2S था और ये S बन गया, तो मतलब इसने क्या किया, आप बोल सकते हो इसने H लॉस किया एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसीलिए बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डेफिनेशन। जितनी डेफिनेशन क्लियर होगी उतना ये सिंपल होगा। और अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ तो इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और सिंपली देखें तो Cl2 ने H गेन किया है, और गेन किया मतलब ये रिडक्शन हो गया इसका, और ये रिडक्शन हो गया तो इसे बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सेम वे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। MnO था और MnO बन गया MnCl, मतलब इसने O गवा दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिडक्शन। ओके, एंड यहाँ पे HCl था, इसने अपना Cl निकाला और O को इन किया, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन। और अगर दोनों का बोलूं तो रिडक्शन जिसका हुआ उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा यूनिक है। देखो H2S में से ये S बना, ठीक है, ये S बना मतलब H2 रिलीज, इसने लॉस किया, हाइड्रोजन लॉस किया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब बोलोगे सर SO2 का क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं, SO2 भी S बना, क्योंकि SO2 था, उसने O लॉस किया, मतलब वो हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन जिसका हुआ उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड दिस इज द सिंपल थिंग। ओके, तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा समझ गए हो, जिसमें जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता है। रिडक्शन में दो चीजें हो सकती है, लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन अभी भी याद नहीं रहती तो याद रखो, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन गेन, इतना याद रह जाएगा तो पूरा याद रह जाएगा। अगर सिर्फ इतना याद रखना, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, अब बाकी का क्या होगा, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर इसमें बोलूं ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन लॉस हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। और उससे उल्टा बोलूं तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो सिर्फ इतनी चीजें याद रखने से भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रह जाता है। तो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो समझने की ट्राई करते हैं। Okay, so now let us learn about oxidation and reduction in terms of loss or gain of electron. तो अगर हम लोग समझे तो ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको याद रखना है तो आप सिंपल एक टर्म याद रख सकते हो, ओ लियो, एंड दिस इज इट। ओके, बट एक कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ था 9th स्टैंडर्ड में, जो कि वैलेंसी का था। वैलेंसी में आपको पता था लॉस कौन करता है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 होता है तो वो लॉस कर देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 हो तो वो गेन करते हैं। दिस इज यू नो वेरी वेल। अगर इसका एग्जाम्पल ले
तो सबसे पहले हम लोग सोडियम ले सकते हैं, सोडियम Na, जिसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, जो 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। ये जैसे एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, फिर एक और ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट, और लास्टली जो ऑर्बिट होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन ये गिव कर सकता है, लॉस कर सकता है। सेम में हम लोग Mg ले तो Mg में भी 282 है, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लास्ट में एल्यूमिनियम ले तो वहां पे 283 होंगे, जो यहाँ पे 3 होने की वजह से वो भी लॉस कर सकता है। सेम में अगर गेन की बात करें तो 3 एग्जाम्पल इसमें भी ले सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन इज 2 5, दैट इज वाई जो ये 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस कर सकते, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जैसे ये 3 दे रहा है वैसा कोई अगर 3 दे दे तो ये गेन कर लेगा और वो उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग समझे तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन समझते हैं, एंड ऑक्सीजन इज 2 6, और यहाँ पे ये गेन करेगा। और सिंपली एक और एग्जांपल जो 7 का है वो आप खुद अपने आप से समझ सकते हो कि कौन हो सकता है। एंड दिस इज इट, मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आपको समझाओ गेन कौन करेगा और लॉस कौन करेगा। अगर ये तीनों को देखो तो ये तीनों क्या है, मेटल है, और अगर ये दोनों को देखो और तीसरा जो भी एग्जांपल होगी जिसके पीछे 7 होगा, कुछ भी ले लो तो वो भी नॉन मेटल ही होगा, नॉन मेटल। तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑलवेज मेटल का हो जाएगा और रिडक्शन ऑलवेज नॉन मेटल का हो जाएगा। अब बोलोगे सर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हाइड्रोजन और लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में समझा तो ये क्यों समझने की जरूरत है। तो बेटा कहीं कहीं रिएक्शंस होती है जिसमें बिल्कुल भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पार्ट नहीं लेते, और ये रिएक्शंस इसके बिना इम्पॉसिबल है, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, H + Cl गिव्स HCl, ये H2 होता है, Cl2 होता है और ये 2HCl बनता है। अब यहाँ पे बताओ, ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने पार्ट लिया, पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं NaCl, जो बनेगा NaCl। ओके, यहाँ पे Cl2 होता है, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा और ये भी 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ने पार्टीशन नहीं लिया, बट यहाँ पे Na जो लॉस करता है क्योंकि ये मेटल है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट Ra। और अगर हम लोग समझे Cl, तो Cl में ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, और अगर इसका रिडक्शन हुआ तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड दिस इज इट, दिस इज ऑल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब एक और रिएक्शंस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे मैं सिर्फ डेफिनेशन देके छोड़ूंगा क्योंकि आगे इसको ब्रीफली समझना है थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन ऐसा कुछ होता है, एसिड प्लस बेस मिलके आपको सॉल्ट प्लस वाटर देता है, जहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स भी मैंने आपको नीचे दिखाए हुए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, एक और चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्कशीट आपको मैंने दिखाई हुई है, वो वर्कशीट के हिसाब से आप देखिए, आपको 3-4 चीजें हर एक में निकालना है। रिडक्शन, रिड्यूसिंग, who gets reduced, who gets oxidized, who is oxidizing agent, who is reducing agent। तो ये 4 चीजें निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो पूरा वीडियो सीखा है उसका प्रैक्टिस कीजिए। पूरे वीडियो की समरी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीडेशन सीख लिया, रिडक्शन सीखा, और फिर दोनों टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और फिर हम लोगों ने सीखा गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ये पूरा वीडियो आपको मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, ऐसे वीडियो मैं और भी बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून।